नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठा था। चक्कू के पास छोटे छोटे पत्थर थे। जो भी मछली नदी से अपना सर बाहर निकालती, चक्कू कौवा ऊपर से पत्थर मछली के सर पर मार देता। वो लगा, बहुत मजा आया। लाल मछली घायल हो गई। रानू चिड़िया नदी से पानी पीने आती है। वो चक्कू कौवे को ऐसे करते हुए देखकर उसे कहती है, चक्कू बेटा, ये आप क्या कर रहे हो? मछलियों को पत्थर क्यों मार रहे हो? ऐसा मत करें, मैं अभी आपकी मम्मा को जाकर बताती हूँ। जाओ जाओ, बता दो जाकर। करूँगा, मैं तो ऐसे ही करूँगा। मुझे मछलियों को निशाना लगाने में बहुत मजा आता है। ये बच्चा बहुत शरारती है, ये नहीं समझेगा। शाम के वक्त रानू चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप चक्कू को समझाएं, ये नदी किनारे पेड़ के ऊपर बैठकर मछलियों पर पत्थर फेंक रहा था। चिड़िया, मुझे एक बात बताओ, नदी की मछलियाँ तेरी मौसी लगती हैं? तुझे क्या मेरा बेटा मछलियों के पत्थर मारे या मछलियों पर पटाखे फेंके? तू कौन होती है मेरे बेटे को रोकने वाली? गौरी बहन, अपने बेटे को ऐसी शरारतों से मना करें, कल वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। अच्छा ठीक है, जा अपने बच्चों को समझा जाकर, मेरा दिमाग ना खराब कर। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोते का एक आम का पेड़ था। तोता अपने आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। चक्कू कौवा एक धागा लेकर जाता है और तोते का पंख धागे से बांध देता है। अब तोता चक्कू कौवा आम के पेड़ पर बैठ जाता है और आम तोड़ तोड़ कर खाने लगता है। एक पका हुआ आम ऊपर से टूटकर गिरता है, जो सीधा तोते के सर पर लगता है। तोता जाग जाता है। चोर मेरे आम चोरी कर रहा है। ऐसे शोर मचाते हुए तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, वो पेड़ के साथ लटक जाता है। देखा तोते अंकल, मैंने आपको पेड़ से बांध दिया। अगर मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। बदमाश शरारती कौवे, मुझे खोलो, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। माफ करना तोते अंकल, अगर मैंने तुझे खोल दिया तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। आपस की बात है, आपके आम बहुत मीठे हैं। बाय, मैं तो गया। चक्कू कौवा वहाँ से चला जाता है। बेचारा तोता शाम तक पेड़ के साथ लटका रहता है। और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया वहाँ से गुजरती है और तोते को देखकर जल्दी से वहाँ आती है। रानू चिड़िया तोते को खोलकर आजाद करती है। तोते भैया, आपके साथ ऐसी बुरी शरारत किसने की? एक ही है रानू चिड़िया, हमारे जंगल में एक ही शरारती पक्षी है, चक्कू कौवा, गौरी का बेटा। उसने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया और मेरे आम चोरी करके खा गया। ना जाने गौरी अपने बेटे को क्यों नहीं समझाती। अब तो वो कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। गौरी कहाँ है? तुम्हारा बेटा कहाँ है? आज उसने मेरे साथ बहुत बुरी शरारत की। थोड़ा धीरज रखो तोते मियाँ, इतने गुस्से में क्यों हो? मेरा बेटा सोया हुआ है, उसकी नींद खराब मत करो। पता है गौरी, आज तुम्हारे बेटे ने मुझे पेड़ के साथ बांध दिया। मैं सोया हुआ था, उसने मेरा पंख पेड़ के साथ बांधा और मेरे आम चोरी करने लगा। ये सुनकर गौरी कौवी हंसने लगती है। तोते एक बार मुझे उल्टा लटक कर दिखाओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। गौरी, अपने बेटे को समझाओ, अगर दोबारा मेरे आम के पेड़ की तरफ आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। एक दिन रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया साइकिल पर दूध लेने जा रही थी। चक्कू कौवा गुड़िया का पीछा करता है। चक्कू कौवा जल्दी से जाकर गुड़िया को धक्का देकर गिरा देता है। चक्कू तुम बहुत गंदे हो, तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मेरे पंख पर चोट आई है। गुड़िया गिर गई। देखो, गुड़िया गिर गई। गुड़िया फिर से उड़ती है और अपनी बाल्टी उठाकर कबूतर चाचा की दुकान पर दूध लेने चली जाती है। गुड़िया दुकान से दूध लेती है और अपने घर को वापस जाती है। चक्कू कौवा दोबारा आता है और दोबारा गुड़िया को पीछे से धक्का देता है। गुड़िया का सारा दूध बह जाता है और गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। शरारती चक्कू कौवे ने मेरा सारा दूध गिरा दिया। अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? मम्मा मुझे डांटेगी। भाई कुकू को भी आज दूध नहीं मिलेगा। चक्कू कौवा जल्दी से अपने घर भाग जाता है और गुड़िया रात तक वहाँ बैठी रोती रहती है। गुड़िया के सामने अंधेरे में रोशनी होती है और जंगल की सुंदर परी गुड़िया के पास आती है। गुड़िया चुप कर जाओ, मैं देख रही हूँ।
जग्गू कौवा कुछ ज्यादा ही शरारती हो गया है। उसे सबक सिखाना होगा, वरना वो किसी को जीने नहीं देगा। सुंदर परी, देखे, उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। आज उसने मुझे 2 बार साइकिल से गिराया। गुड़िया, ये लड्डू किसी तरह आप जग्गू को खिला देना। ये लड्डू खाने के बाद जग्गू जो भी शरारत दूसरों के साथ करेगा, वो शरारत उसके अपने साथ ही होगी। फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, कल आप ये लड्डू जग्गू को जरूर खिला देना। हो सकता है जग्गू कौवा सुंदर परी का लड्डू खाने से सुधर जाए। फिर दूसरे दिन गुड़िया जग्गू कौवे के पास जाती है